कैसे हैं आप लोग सभी क्लास 11 CBSE बोर्ड। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। और जैसे हमारा जो चैप्टर चल रहा है पहला, वो है डायमेंशन एनालिसिस। इस चैप्टर में हम लोग जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उन फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन निकालते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो भी आप चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, सब में आपको फिजिकल क्वांटिटी रहती है, उसके आपको डायमेंशन निकालने होते हैं। तो मैंने आपको बहुत कई फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल के बताए थे। उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा घर पे, और उसको दिमाग में रखिए। जब आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत डायरेक्ट रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यूजेस ऑफ डायमेंशन बताए थे। इसके 3 यूज मैंने बताए थे। देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन। पहला यूज था टू कन्वर्ट वन सिस्टम यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। यानी अगर आपका किसी एक सिस्टम मान लीजिए MKS में है, उसको अगर आपको CGS में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था N2 = N1। यहाँ पे मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ, N2 = N1 M1/M2 की पावर A, फिर आपका था L1/L2 की पावर B, फिर T1/T2 पावर C। ये हमारा फार्मूला निकल गया था। N1 क्या होता है हमारा फर्स्ट सिस्टम में, जैसे MKS सिस्टम है तो फर्स्ट सिस्टम में हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और अगर हमें निकालना रहता है दूसरे सिस्टम यानी CGS में न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये N2 आपको दूसरे सिस्टम में बताएगा न्यूमेरिक वैल्यू को। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एक न्यूटन को आप कन्वर्ट करिए डाइन में, तो इसमें 1 न्यूटन, ये न्यूटन किसका यूनिट है आपका फोर्स का। तो फोर्स क्या है MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में एक यूनिट है फोर्स का। तो यहाँ पर 1 क्या होगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो N1 आपका हो जाएगा 1, और आपको क्या फाइंड करना होगा N2। तो हमने फाइंड करके N2 निकाला था लास्ट टाइम पे। N2 = आपको मिला होगा 10⁵ डायन था। इसी तरह से मैंने आपको एक खुद करने के लिए दिया था कि 1 जूल को कन्वर्ट करिए अर्ग में, यानी 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर जूल क्या है आपका, ये दैट इज द यूनिट ऑफ द वर्क इन MKS सिस्टम। यानी ये MKS सिस्टम हो गया, और क्या है CGS सिस्टम में वर्क की यूनिट है। तो यहाँ पर N1 हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे इसको। एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, सब मैच कर लीजिएगा जब आप लोगों ने उसका कन्वर्ट किया हो। तो मैंने आपको दिया था कि 1 जूल कन्वर्ट इनटू अर्ग, यानी 1 जूल में कितने अर्ग आपके होंगे। तो अभी मैंने बताया, तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या करिए, जैसे 1 जूल है तो ये किसका यूनिट है आपका MKS सिस्टम में वर्क का है। तो वर्क का आप डायमेंशन लिख लीजिए, यानी W का डायमेंशन हमारा क्या हो गया, रफ वर्क में लिख लीजिए। मैंने बताया था ML² T-2। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, M है, L है, T है, तो इसको आप MLT के टर्म में ऐसे लिख लीजिए। फार्मूला हमारा इसी के टर्म में है। अब यहाँ हमारा जैसे 1 जूल को आपको अर्ग में चेंज करना था, तो यहाँ पे N1 कितना है आपका 1 है, यानी N1 = है 1 न्यूमेरिक वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे N2 = 1 इनटू, अब ऊपर जो आपका है सभी को आप MKS सिस्टम मानिए, नीचे को CGS। तो M क्या है, ये डायमेंशन है मास का। तो जैसे डायमेंशन है मास का, तो मास यूनिट हम MKS सिस्टम में क्या लिखते हैं, kg।
और सीजीएस में क्या लिखा जाता है, ग्राम। और पावर इस पे कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे इसका जो डायमेंशन लिखा गया यहाँ से देखिए, एम पे पावर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब इसके बाद लेंथ है, एम के सिस्टम में लेंथ की यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंपेरिजन करिए, एल पे कितनी पावर है 2, तो यहाँ पे बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। इस तरह टाइम है, तो टाइम को हम लोग एमकेएस सिस्टम में क्या लिखते हैं, डायमेंशन इसका जो लिखा जाता है ये हम लोग टी लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका इसका यूनिट जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा आपका सेकंड, और नीचे भी क्या होगा, सेकंड होता है सीजीएस में भी। अब देखिए यहाँ पे इस पे पावर कितनी है, -2 है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, सीजीएस में। तो ऊपर वाला हमारा एमकेएस में है, नीचे सभी क्या हैं, सीजीएस में है। तो अब सीजीएस तभी होगा जब आप ऊपर वाले एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो N2 इक्वल टू होगा 1 इंटू, अब यहाँ ध्यान देना है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम। नीचे भी ग्राम देखिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब इस पे देखिए पावर कितना है, 2 है, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पे सेकंड है, सेकंड ये क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/1, और इस पे पावर कितना हो गया, -2। अब यहाँ पे देखिए इस पे पावर 1 है, इस पे 2 है, तो ये हो गया आपका N2 इक्वल टू 1000 इंटू, अब इस पे पावर 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4 इंटू, आगे बढ़ते हैं हम लोग, -2 को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो ऊपर होगा आपका -2, नीचे भी क्या होगा आपका 1 पे पावर -2। अब इसको ऊपर ले जाइए तो N2 इक्वल टू होगा, ये आपका हो गया 10 टू दी पावर 7 इंटू 1 पे पावर -2 इंटू 1 पावर 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 हो गया। कैसे आप लिखेंगे, आप जानते हैं कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आपका किसके इक्वल होता है, अर्ग के, ये ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, एक यहाँ देखिए F इक्वल टू हमारा क्या होता है, mA होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो F इक्वल टू यहाँ पे m क्या है, आपका मास है, मास को हम kg में लिखेंगे, ये एक्सीलरेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा किसके इक्वल होता है, आपका न्यूटन के। और इसी तरह से जैसे हम लोग वर्क लिखते हैं तो वर्क W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू D। तो W इक्वल टू क्या होगा आपका, F की यूनिट हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, और D डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर हो गया। तो न्यूटन इंटू मीटर ये किसके इक्वल होगा आपका, इसको हम लिख देते हैं जूल। ठीक, इसी तरह से अगर इसको हम सीजीएस सिस्टम में लिखें, किसमें, सीजीएस में, तो F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, टाइम लिखते हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ मीटर लिखा, ये हो गया सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, टाइम इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेकंड तो आपका कैंसिल आउट हो गया है, तो अब यहाँ पर जो आपको मिलेगा जस्ट टाइम इंटू सेंटीमीटर, और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये पूरा आपका किसके इक्वल हुआ था, न्यूटन के, तो टाइम किसके इक्वल होगा आपका, यानी टाइम आपका इक्वल होता है आपका इसके अकॉर्डिंग लिखिए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा जो पूरा अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, आपका ग्राम है, यहाँ पे चूंकि पावर 2 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है, सेकंड है, इस पे पावर -2 है, पावर -2 का मतलब ये आपका फॉर्म में आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर, यानी ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर।
ये पूरा आपको क्या दे देगा, इसके इक्वल हो जाएगा अर्ग के। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख दिया हमने, ग्राम इंटू सेंटीमीटर और अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आपका इक्वल हो जाएगा अर्ग के। तो यहां से आपको क्या पता चला, n2 इक्वल टू कितना है आपका 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने चेंज कर लिया सीजीएस सिस्टम में, यानी सीजीएस सिस्टम में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वर्ग की वो कितनी आ रही है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 जूल में कितने आपके अर्ग होंगे, 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। तो इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूले को यूज करके कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, एमकेएस को सीजीएस में कर सकते हैं या सीजीएस को हम एमकेएस में कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार घर पे आप लोग बैठ करके 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करिएगा और 1 जूल को अर्ग में करिएगा। अब हम लोग डायमेंशन का दूसरा यूज पढ़ेंगे कि दूसरा यूज हमारा क्या है। जो हमारा दूसरा यूज है डायमेंशन का, यह है इक्वलिटी, यानी कोई भी अगर आपका इक्वेशन दिया रहे उसके इक्वलिटी की जांच करना। जांच मतलब वो आपका जो इक्वेशन है बोथ साइड आपका इक्वल है कि नहीं। जैसे कोई भी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, देखते हैं इक्वल होता है तो आप कहते हैं कि दोनों साइड्स क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए हैं। तो उस बेस पे वो हमारा इक्वेशन इक्वलिटी को फॉर्म करता है। तो इसी तरह से हम लोग फिजिक्स में डायमेंशन में इसको पढ़ते हैं, कोई भी इक्वेशन होता है उसको चेक करते हैं कि वो इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं। तो दूसरा जो हमारा यूजेस है इसमें हम लिखते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये हमारा क्या है, सेकेंड यूजेस है। यानी इसमें हमें क्या चेक करना होगा कि जो भी इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन हम देखते हैं, जैसे आप लोगों ने न्यूटन की इक्वेशन पढ़े होंगे। पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस AT पढ़ा है। तो अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं, मतलब ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बोथ साइड इस जो भी हमारी ये क्वांटिटी दी गई है इस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा राइट बोथ साइड डायमेंशन फार्मूला। यानी हम बोथ साइड जो है इसके जो भी डायमेंशन फार्मूला है लिखेंगे। जैसे v क्या है आपकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला निकलवाया था, क्या लिखा था हमने, L(T⁻⁻1), ये लिख दीजिए। इसके बाद u भी क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका भी क्या होगा आपका L(T⁻1) और प्लस लगाइए। ये क्या है आपका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन में मैंने क्या लिखवाया था, L(T⁻2). अब इसी में देखिए t है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, कैपिटल T। अब यहाँ पर हमारा जो इस साइड में है ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट है। तो अब आप आगे सॉल्व करेंगे हम L(T⁻1) और L(T⁻2)
टी माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे यल है और इसमें कोई भी यल का टर्म नहीं, यहाँ टी पे पावर -2 है, यहाँ पे टी पावर +1 है। तो अब ये दोनों हमारे केस क्या है, टी टाइम के सेम है, तो आप जानते हैं पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ये -2 है, ये +1 है, तो क्या होगा, इसमें से एक आपका इसको हम माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एल टी पावर -1, याद रखिए। अब देखिए यहाँ भी एल टी -1 है प्लस एल टी -1 है, दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा आपका 2LT -1, यानी एल टी -1 इक्वल होगा 2LT -1। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर या हमारे नंबर्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, याद रखिए। जैसे हमारा 1 2 3 4 हो गया, या 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, किसी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हो, तो इन सभी को का इसको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी मानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर 2 इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये डायमेंशन जब लेस होगा तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा एल टी पावर -1, और इधर भी क्या होगा, एल टी पावर -1। अब बोथ साइड आप क्या देखेंगे कि दोनों तरफ एल पे पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, टी पे -1 है, यहाँ भी टी -1 है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो LHS इक्वल टू RHS, hence given equation is correct। यानी हमारा जो गिवन इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, दैट इज द करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम लोग निकालते हैं कि वो इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, एक एग्जांपल हमने लिया है कि v इक्वल टू u प्लस at, हमारा जो इक्वेशन है ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे हर फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ पे आपका वेलोसिटी है तो इसका LT -1 हो गया, u भी आपका वेलोसिटी है, इसको LT -1 लिख देंगे, फिर प्लस है, उसके बाद a क्या आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है LT -2, फिर टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है वेक्टर t। अब इधर हम लिखेंगे, चूंकि ये ग्रुप जो है कि इसमें केवल यही टर्म है आपके, और इसमें क्या है आपके 2 टर्म है, तो इसको आप ऐसे उतार लीजिए और अगले में क्या करिए, सभी को कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए यल है और अगले वाले टर्म में यल नहीं है, तो आप एल ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है। अब देखते हैं इसके पावर की बात, यहाँ पे -2 पावर है, इस पे +1 है। तो आप जानते हैं कि अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पे हमने पावर को ऐड किया है, ये -2 + 1 क्या आपको मिलेगा -1, तो ये हो गया LT -1। अब दोनों जो भी डायमेंशन है दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2LT -1। 2 हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और उसके बाद इसको इग्नोर कर देंगे तो ये LT -1 इक्वल टू होगा LT -2। दोनों तरफ हम क्या देते हैं, LHS और RHS हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। इतनी लैंग्वेज आप देंगे। तो इस तरह से बहुत से इक्वेशन होते हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं। कुछ मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, और कोई दिक्कत होगी फिर मुझसे पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप लोग सॉल्व करिएगा, ES इक्वल टू UT + ½ AT²
ये कि नोट करिए, दूसरा नोट करिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि ये दोनों इक्वेशन जो न्यूटन की इक्वेशन है दोनों सही है कि नहीं। इसके बाद एक इक्वेशन और दे रहा हूं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। ये तीन इक्वेशन है, तीनों आप चेक करिएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं। अब हम लोग आराम से इसको घर पे पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे वाले लेसन समझ में नहीं आएंगे। हमारा एक हेडिंग और है, इस हेडिंग के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। और जैसे 11th को मैंने बताया था, 11th की जो फिजिक्स है उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट ये अभी आपको फर्स्ट पार्ट का पहला लेसन मैंने बताया है और इसके आगे और भी बताएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए केयरफुली। थैंक्स सभी को।